वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 के प्रीवियस लेक्चर के अंदर वेस्पर थ्योरी क्या होती है इसको कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के 5 पोस्टुलेट्स हैं या क्या बोल सकते हैं हम अजम्पशन है। तो जिसका फर्स्ट है assumptions है the atomic orbitals of atoms combine to form molecular orbital. In molecules। देखो इसका फर्स्ट पॉइंट है, क्या बोलता है कि जो एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। किसके अंदर? इन मोलिक्यूल्स। लाइक अगर वाटर मोलिक्यूल बनेगा तो उसके अंदर एक ऑक्सीजन होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे। तो ये 3 जो एक ऑक्सीजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम्स है, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल। तभी मेरा एक वाटर का मोलिक्यूल बनेगा H2O। अब इसको कंबाइन करने के लिए इसकी 3 कंडीशंस होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। जिसकी फर्स्ट कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि इनकी जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं इनकी एनर्जी नियरली सेम होनी चाहिए। कि द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कौन से जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, इट शुड बी नियरली सेम, शुड बी नियरली सेम। ये फर्स्ट पॉइंट है। ये इसकी कंडीशंस हैं कि कब हमारे ये ओवरलैप होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स और क्या बनाएंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो फर्स्ट के जो एनर्जी होगी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वो नियरली सेम होनी चाहिए। सेकंड, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का वो एक अच्छा एक्सटेंट तक होना चाहिए, गुड एक्सटेंट। तो क्या होगा? द ओवरलैपिंग देयर शुड बी overlapping of atomic orbitals to a considerable extent, या हम इसको बोल सकते हैं टू ए गुड एक्सटेंट, कि जो ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि जो ये ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की वो उसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होनी चाहिए। यहां पर कि जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स है दे शुड हैव सेम सिमेट्री। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव सेम सिमेट्री अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग देयर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये पॉइंट क्या आता है इसको भी थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे कि जो हमारी जो सिमेट्री सेम सिमेट्री होनी चाहिए किसकी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। किसके हैं ये? एटम्स के, अलोंग देयर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो ये तभी कंबाइन होंगे जब ये 3 कंडीशंस फुलफिल होंगी। इसके बाद क्या बोला कि जो हमारे एटॉमिक और मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बन गए उनकी भी एनर्जी होती है, 2 डिफरेंट एनर्जी के होते हैं। जैसे क्या था, अगर हम एटम्स की बात करें तो एटम्स में हम क्या बोलते थे, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो बोलती है कि एटम्स की एनर्जी, जो एटम्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? पहले 1s, फिर क्या होता है 2s, फिर 2p, फिर ये साइन गलत लगा दिया, 1s से ज्यादा किसका? 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p। तो ये क्या डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं जिसकी एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज। ऐसे ही जो अब हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी भी क्या होगी? डिफरेंट। तो हम क्या लिखेंगे? सिमिलर टू एटम्स या सिमिलर टू एटम्स molecules have molecular orbitals of different energy। या एक इसको अगर ना लिखे तो हम लिख सकते थे कि क्या मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ डिफरेंट एनर्जी इन मोलिक्यूल्स। क्या हो गया? अब इसको देखेंगे कि कैसे कैसे एनर्जी होती है। सबसे पहले हम ऐसा लिखते हैं लाइक सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा
2s सिग्मा स्टार 2s, फिर ऐसे 2p आएगा हमारे पास, तो ये एनर्जी इंक्रीज। तो इनको भी हम डिटेल में देखेंगे कैसे बने हैं ये सिग्मा और सिग्मा स्टार हम लोगों ने किस लिए लिखा है। फिर थर्ड पॉइंट है कि जो इसकी जो शेप्स होगी हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, वो डिपेंड करती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप के ऊपर। तो क्या है, द शेप ऑफ molecular orbitals depends upon the shape of combining atomic orbitals। कि जैसी शेप एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होगी जो कंबाइन करेंगे, वैसी ही या सिमिलर शेप हमारी किसकी बनेगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। फिर क्या बोला, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग एटम्स लिख सकते हैं, कंस्टिट्यूटिंग एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल will be under the influence of all the nuclei in molecule। कि जितने भी एटम्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे एटम्स के मॉलिक्यूल के अंदर, वो इन्फ्लुएंस में रहेंगे किसके, ऑल न्यूक्लियाई के। फिर हम क्या बोलते हैं कि जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ये क्या बनते हैं भाई, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, मॉलिक्यूलर orbitals are formed by LECO। LECO का क्या मतलब हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कि लीनियर कॉम्बिनेशन से बनते हैं किसके, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो ऐसे हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वेस्पर में देखा, हाइब्रिडाइजेशन में भी देखा था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उतने ही हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते थे जब हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन देखा। यहां पर बोल रहा है कि इसमें भी जित अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहां पर अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे। देखो फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ H2, अगर मैं हाइड्रोजन के केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, आपको पता है कि एक हाइड्रोजन होगा हमारे पास, इसका 1s, दूसरे हाइड्रोजन का भी ऑर्बिटल क्या होगा 1s। अब ये कंबाइन करके बनाएंगे तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए हमारे पास। अगर इसको बोल दिया हाइड्रोजन A HA, इसको बोल दिया HP, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, ये A ऑर्बिटल की, ये A हाइड्रोजन का, ये B का। तो अब इसके बाद जब ये कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोल देते हैं, क्योंकि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमारा जो चैप्टर उसमें देखा था कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स को हम उसकी सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, सभी चीजों को हम किससे एक्सप्लेन करते हैं, साई से, जो इसका वेव फंक्शन है। तो हमने बोला कि लेट साई ए इज द वेव फंक्शन किसका है, कि यहां पे ऑर्बिटल्स होते क्या है, ये मोस्ट प्रोबेबल एरिया होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यानी कि जो अगर हमने बोल दिया 1s ऑर्बिटल ऐसा है तो इसके अंदर कहीं पर भी मेरा एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। तो अब यहां पर हम क्या बोलते हैं, इफ साई ए विल बी द, इफ साई ए विल बी द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन present in the orbital, present in, if psi a will be the wave function of electron present in the orbital of Ha। यानी कि हाइड्रोजन बोल दिया कौन सा है, A हाइड्रोजन एटम है, तो ये हो गया ऐसे। और Hb किसका होगा, सेकंड का होगा। तो बोला कि अब हमारे पास जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो दो वे से बन सकता है, कि अब हमने बोल दिया कि साई ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा, तो बोला कि अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये कंबाइन हुआ तो इसका मतलब इनका वेव फंक्शन भी कंबाइन हो सकता है। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो वेव फंक्शन थे बच्चे हमारे पास, इस तरीके से अगर हमें वेव फंक्शन, एक वेव होती है तो इसका एम्पलीट्यूड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये अगर हमने बोला कि ये 0 है तो ऊपर ये पॉजिटिव वैल्यू है, नीचे कैसी है, नेगेटिव वैल्यू।
तो ये जो होगा ये सारा का सारा अगर हमने बोल दिया कि साई से रिप्रेजेंट करें तो यहां पे इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है और नीचे कैसी होती है, नेगेटिव। कैसी, पॉजिटिव वैल्यू और कैसी है, नेगेटिव। तो साई की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जो साई स्क्वायर जो प्रोबेबिलिटी बताता था वो ऑलवेज कैसा होता था, पॉजिटिव। तो यहां पर भी, तो यहां पे हम क्या बोलते हैं, साई ए। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है कि यहां पे साई ए प्लस साई बी लिख सकते हो, ये एडिशन कर दिया हम लोगों ने, या साई करते हैं कैसा, साई ए माइनस साई बी, ये सब्सट्रैक्शन हो गया, यानी कि एडिशन ऑफ क्या हो गया, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो जाएगा यहां पर, ये क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन एडिशन, और यहां पर कैसा है, सब्सट्रैक्शन। तो यहां पे जब ये मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एडिशन से मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग, और जो सब्ट्रैक्शन से बनता है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहां पर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे भी कैसे बनाता है। और यहां पर हमने देखा कि जो इसकी एनर्जी होती है ये ऑलवेज लोअर एनर्जी के होते हैं। कैसे होते हैं, लोअर एनर्जी के होते हैं, और ये कैसे होते हैं, हायर एनर्जी के। इसी को हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो वेव फंक्शन थे दो के, जब ये कंबाइन होगा तो इनका वेव फंक्शन भी कंबाइन होगा। तो अगर यहां पर अगर कंबाइन होगा तो दो वेव से हो सकता है, क्या तो वो एडिशन करे या सब्ट्रैक्शन हो जाए। तो जब एडिशन होता तो उसको बोलते हैं, जो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बना वेव फंक्शन के एडिशन से, उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल मोलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो देखो अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, लाइक इफ साई बी द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो साई ए एच ए का था, साई बी किसका था, एच बी का। तो हम इसको मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले आपने 1s ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, 1s, इसको आप साई ए लिख सकते हो। अब यहां पर इसका इस लोब का हम साइन देते हैं यहां पे, तो इसका हम पॉजिटिव साइन दे सकते हैं। यहां पे एक न्यूक्लियस है, ऐसे यहां पे सेकेंड हमने लिखा, यहां पे भी प्लस लिखा, ये ऐसा दिखा दिया हम लोगों ने। और यहां पर हम प्लस करते हैं, ये 1s ऑर्बिटल क्या हो गया, साई बी हो गया। अब ये कंबाइन करेंगे तो ये प्लस और ये प्लस हमारे पास, तो ये कंबाइन होके ऐसा बनाता है कि जो न्यूक्लियस है वो यहां पर एक आ गया, एक यहां पर आ गया, और ये बीच में क्या है, सारा का सारा एक टाइप से पॉजिटिव है। अब यहां पर जो बिटवीन न्यूक्लियस है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है हमारे पास, देखो साइड में कम है, यहां पे जो बिटवीन न्यूक्लियस है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होती है, ज्यादा। इसी को आपने, इसका मतलब क्या था कि ये आ गया साई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, साई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। जब हमने क्या किया, कंबाइन किया 1s या 2s या 2s हम करेंगे किसी भी दो आइटम्स के अंदर, तो इस तरीके से बनता है हमारे पास। इसको पॉजिटिव एक जगह भी दिखा सकते हैं, जो नहीं कि न्यूक्लियस हमारे पास, ये बॉन्डिंग। इसको जब हम लिखते हैं तो बॉन्डिंग को हम इसे लिखते हैं सिग्मा 1s। ये सिग्मा का मतलब है कि ये सिग्मा ऑर्बिटल है, जिसको हम बॉन्डिंग को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग के ऊपर हम स्टार लगा देंगे, तो ये सिग्मा बना है। और अब इसके अगर हम पॉइंट्स देखें, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखो जब ये सिग्मा बना यानी कि बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, तो ये क्या हो गया, यहां पे इसके अंदर किससे बना, दिस इज फॉर्म द बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करते हैं तो कैसे बनेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है इनके लिए, फर्स्ट पॉइंट, the bonding molecular orbitals are formed by addition of overlapping of two atomic orbitals या combining atomic orbitals, कि जब हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या होगा, एडिशन होगा, और एडिशन के बाद क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, तभी हमारे पास क्या बनेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की। ये ऐसी हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में, तो हमने ऐसे लिखना है। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में क्या होती है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बिटवीन न्यूक्लियस। देयर विल बी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, there will be high electron density between nuclei, two nuclei, दो न्यूक्लियाई के बीच में क्या होगी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। थर्ड पॉइंट क्या होता है, जो बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होते हैं, बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल इन नेचर।
देखो ये सिमेट्रिकल का क्या मीनिंग है, अगर एक आप लाइन ड्रा करते हो, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा, इनमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री होता है कि या इसको आपने एक लाइन ड्रा की, तो अगर इसको मैंने सेंटर बोला, तो अगर यहाँ पे भी प्लस साइन है लोब का मेरे पास था, तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे इतनी दूरी पे सेंटर से एक न्यूक्लियाई, तो इतनी दूरी पे ये न्यूक्लियाई होगा, यहाँ पे अगर प्लस है तो इसके अपोजिट भी यहाँ पे क्या होगा, प्लस साइन। अगर बाई चांस अभी हम देखेंगे, अगर एक जगह माइनस आ रहा है मेरे पास लोब के अंदर साइन, तो दूसरी जगह भी क्या आएगा, माइनस। यानी कि इसको हम बोलते हैं दे आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल नेचर के होते हैं। अब ये किससे बना, एडिशन से बना, डेंसिटी ज्यादा होती है और इनकी एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी, किससे, इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ लोअर एनर्जी देन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कि जो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, इनकी एनर्जी कम होती है इन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो अभी क्या एक लास्ट पॉइंट है इसमें, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, वो क्या करते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रिजल्ट्स इन अट्रैक्शंस बिटवीन न्यूक्लियाई। कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, उनकी वजह से जो डिफरेंट न्यूक्लियाई है उनके बीच में क्या होते हैं, अट्रैक्शन होते हैं, या कंट्रीब्यूट टू, या इस रिजल्ट इन की जगह लिख सकते हैं द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंट्रीब्यूट्स अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई। तो इसका मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में ही प्रेजेंट होंगे उनकी वजह से ये अट्रैक्शन होगी, यही वही बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट। इन्हीं की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स आती है, एंड हेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रिजल्ट्स इन स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं की वजह से क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। अब देखो ये तो हमने एडिशन किया कि साई ए और साई बी का एडिशन किया तो हमारे पास बॉन्डिंग बना। इसी को अगर हम ऐसा करें कि ये कैसा था, प्लस ऐसा, इसको हमने क्या किया, माइनस प्लस, ये 1s, ये क्या था, साई ए, ये कैसा था, साई बी। अब साई ए माइनस साइन बी किया तो ओवरलैपिंग से क्या किया बच्चे, अब ऐसा दिखाते हैं हम लोग कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा, ये न्यूक्लियाई इधर आ जाएगा, इसको प्लस दिखा दिया एक टाइप से, और दूसरा न्यूक्लियाई ऐसा, ये न्यूक्लियाई हो गया और ये नेगेटिव। यहां के बीच में अंदर ये एक ऐसा पॉइंट रीजन है जहां पे जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, ये नोडल प्लेन हो गया, तो यहां पे क्या हो गया, नोड प्रेजेंट है। नोड का मतलब है कि जहां पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होती है वो कैसी होती है, जीरो। अब यहां पर इस ऑर्बिटल, और इसको हमने बोल दिया कि साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसी को हम लिखते हैं सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा लगाया तो बॉन्डिंग है, उसके ऊपर स्टार लगा दिया तो सिग्मा किस लिए लगा दिया, क्योंकि मेरे पास सिग्मा सिमेट्री है, यहाँ पे इन सिग्मा बोलते हैं इनको, सिग्मा सिमेट्री के, क्योंकि ये हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं। हम पाई बोलते हैं, अगर पाई बॉन्ड बनेगा तो वहां पे पाई सिमेट्री के ऑर्बिटल्स बोलते हैं, लेकिन जैसे पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल क्या करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेते हैं, तो जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाएगा वहां पे पाई सिमेट्री, तो वहां पे पाई लगाएंगे। अगर जो सीधा एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा उसको क्या लगाते हैं, सिग्मा। तो यहां पर इसी को ऐसा दिखा सकते हैं, या इसी को बच्चे जो ये हमने लिखा है इसको दूसरी फॉर्म में हम क्या दिखा सकते हैं कि यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि साई ए को पॉजिटिव दिखाया न्यूक्लियस, दूसरे को हमने क्या कर दिया, नेगेटिव न्यूक्लियस प्लस ऐड करके साई ए प्लस साई बी, लेकिन ये बोल रहे कि सब्ट्रैक्शन किया वो हम लोगों ने साई ए और साई बी, यानी कि एक का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव और दूसरे का कैसा है, नेगेटिव। तो यहां पे दिखा रहा है कि एक्चुअली ये प्लस और माइनस, आप ये कंफ्यूज मत होना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दिखा रखी है, कि ये दिखा रहा है कि जो ओवरलैपिंग हो रही थी हमारे पास सेम सिमेट्री का नहीं हो रहा है वहां पर, क्योंकि सेम सिमेट्री का मतलब क्या है, एक का ये पॉजिटिव है तो दूसरे का साई कैसा है, नेगेटिव है, तो इसलिए यहां पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दिखा रखा। अगर एक पॉइंट मैंने यहां पे लिया, इस पॉइंट से मैंने एक पॉइंट लिया इधर, तो दोनों न्यूक्लियस है, लेकिन जब इस पॉइंट से मैं इतनी दूरी पे गया तो यहां पे नेगेटिव सिमेट्री थी, लेकिन यहां पर कैसी है, पॉजिटिव। तो यहां पे जब मैंने इस पॉइंट से सेंटर से जितनी भी लाइन
ड्रा की, उन सभी के ऊपर अपोजिट साइड में सेम सिमेट्री थी, लेकिन यहाँ पे सिमेट्री कैसी होगी, डिफरेंट। और ये सिमेट्री वेव फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने दिखा रखा है। तो ये प्लस और माइनस, ये इसके लोब्स का, यानी कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है हमारे पास, दिखा सकते हैं। ये पॉजिटिव था, यहाँ पर भी ये माइनस दिखा रखा है। ये साई बी के लिए लिखा है कि जो वेव फंक्शन है वो उसका कैसा है, नेगेटिव। तो अब ऐसा बना है। तो अब इसके अगर हमें पॉइंट लिखने पड़ते क्या होता है, तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं ये, हाई फॉर्म बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्या होंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, 0। तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 बिटवीन टू न्यूक्लियाई, दे आर सिमेट्रिकल इन नेचर। ये क्या है, नॉट सिमेट्रिकल, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है। यहां पे सेम साइन नहीं है हमारे पास वेव फंक्शंस का। ये क्या हो गया, हायर एनर्जी के होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंटी बॉन्डिंग में, उनकी वजह से रिपल्शंस आता है, कभी भी वो बॉन्ड फॉर्मेशन या स्टेबिलिटी नहीं ब्रिंग करते मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो ये था 1s के लिए। अगर सिमिलरली अगर हम 2s की बात करेंगे, तो इसलिए मैंने साई भी लिखा कि 1s हाइड्रोजन था। लेकिन अगर कोई ऐसा आइटम है जिसके अंदर 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो सेम सब कुछ ऐसा ही आता है। इस 1s की जगह हम क्या लिख सकते थे, 2s/2s। तो ये भी क्या था, 1s, सिग्मा 1s लिखा था, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा 2s। ऐसे ही यहां पर क्या लिखा था, 1s हो सकता था या 2s, क्योंकि s ऑर्बिटल ऐसा ही होता है, 1s/2s। तो यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा स्टार 2s। अब इसको ड्राव करें तो कैसे करें, देखो अब ये कंबाइनिंग था, 1s का एक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 1s सेकेंड हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल था। जब इन्होंने कंबाइन किया तो कह रहा है कि एक ऑर्बिटल बनेगा मेरे पास हाई एनर्जी का, एक ऑर्बिटल बनता है हमारे पास लोअर एनर्जी का। इसको बोलते हैं सिग्मा 1s और इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। अब आपने ध्यान देना है बच्चे, अगर दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, अगर H2 कंबाइन हो रहा है तो दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके भी 1s में एक इलेक्ट्रॉन था, इसके भी 1s में एक इलेक्ट्रॉन था। जब ये कंबाइन बन जाता है तो मेरे पास दो ऑर्बिटल बने, एक लोअर का एक हायर का। तो अब ये दो इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल बन चुका है, अब हाइड्रोजन बन चुका है। ये हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो अब पहले ये लोअर एनर्जी का, ये हायर। तो जो अब इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो नीचे से हम फिल करना स्टार्ट करते हैं कि पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल फिल होते हैं, फिर किसके, हाई। तो अब यहां पर क्या आएंगे, ऐसे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाएंगे। तो ये फिल्ड करके दिखा दिया। अदरवाइज ऐसा, अगर 2s का अगर हमारे पास बनाते हैं तो ये क्या होता है, मान लेते हैं कि 2s था, यहां पर भी किसी एटम का 2s ऑर्बिटल है, और जब ये कंबाइन करेंगे हमारे पास तो एक सिग्मा 2s बनता है और एक क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2s। तो ये लोअर एनर्जी का, ये हायर एनर्जी का। अगर हमारे पास 2pz ऑर्बिटल होंगे, देखो 2pz, तो 2pz के अंदर हमारे पास दो लोब्स होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिसका अपोजिट साइन होता है। जैसे हाइड्रोजन 1s या 2s के अंदर हमने केवल पॉजिटिव दिखाया था, तो यहां पर हमारे पास 2pz ऑर्बिटल है। अगर इसका वेव फंक्शन अगर हम कुछ लिखे साई ए, तो एक दूसरे का ही अगर ऐसा ही एक और होगा, प्लस और नेगेटिव दिखाया, प्लस और नेगेटिव। अब इनको कंबाइन किया, साई ए और साई बी, ये भी 2pz ऑर्बिटल है किसी भी हमारे पास एक एटम का, 2pz। जब ये कंबाइन होगा और एडिशन होगा तो क्या देखा, प्लस और प्लस की ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग से ये क्या होगा, इस नेगेटिव को ऐसे छोटा दिखाते हैं बच्चे, ये प्लस प्लस, ये दो न्यूक्लियाई हो गए हमारे पास, क्योंकि यहां पे न्यूक्लियाई होंगे यहां पर, फिर ये कैसे नेगेटिव। यहां पर इसको हम लिखिए सिग्मा 2pz, कि हमारे पास बॉन्डिंग 2pz ऑर्बिटल है, ये ऐसा लोअर एनर्जी का। अगर यहां पे हमने दिखाया था, ये एडिशन से बना, अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता, तो अगर हमें एंटी बॉन्डिंग दिखाना पड़ता तो हम क्या दिखाते, देखो ऐसे सेम, ये प्लस माइनस 2pz। अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शन इसको दिखाने के लिए, अगर आप माइनस करते हो तो माइनस का मतलब ऐसा, ये प्लस और ये माइनस। अब यहां पे माइनस किया यानी कि, तो अब एक तरफ जो हमने दिखाया था इसको ओवरलैपिंग करेंगे, तो ये प्लस प्लस का नहीं है, क्योंकि एक का वेव फंक्शन का साइन पॉजिटिव है, ये वेव फंक्शन साई ए था, ये साई बी था हमारे पास। तो यहां पर ऐसा करेंगे कि ये पॉजिटिव इधर छोटा, नेगेटिव, ये बीच में नोड हमारे पास, नोडल प्लेन एक टाइप से, और ये फिर यहां पे कैसा, नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, सिग्मा स्टार 2pz।
इसको कंफ्यूज ना हो तो इस वाले को अगर जो हमने लिखा है इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि एक्चुअली हुआ तो ये भी 2pz था और ये साई ए था मेरे पास और ये कैसा था साई बी था। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा जो यहां पे क्या बना साई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बना, ये क्या बना साई ए माइनस साई बी से। यहां पे जो साई बॉन्डिंग बना सिग्मा 2pz बॉन्डिंग ये किससे बना था साई ए प्लस साई बी से बना है। इसी को दूसरी फॉर्म में हम कैसा दिखा सकते हैं कि एक तरफ आपने पॉजिटिव लोब दिखाई एक तरफ नेगेटिव, बीच में प्लस करके ऐसा एक तरफ नेगेटिव एक तरफ प्लस करके। तो इसी को दूसरी वे से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि अब जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो पहले सेम लोब का हो रहा था, अब कैसा है डिफरेंट। इसका मतलब आप ये साई ए साई बी, तो अब ये जो ओवर यहाँ पे तो प्लस लिखा है लेकिन जब बनाऊंगा तो इससे ये बनाई देगा ताकि आपको पता चले कि जो ओवरलैपिंग हो रहा है प्लस और माइनस का हो रहा है। अगर ऐसा अपोजिट हो मतलब जो वेव फंक्शन का उनका साइन नेगेटिव है तो ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ ओवरलैपिंग हो रहा है, जो एडिशन ऑफ ओवरलैपिंग हो रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल का यहाँ पे क्या हो रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ ओवरलैपिंग हो रहा है किसका एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। अगर आप इसको ऐसे दिखा सकते हो माइनस करोगे तो प्लस प्लस सेम साइड दिखा के आप ऐसा बनाओगे, अदरवाइज आपने क्या करना है ये 2pz ये भी कैसा था 2pz ये भी 2pz और यहां पे ये क्या बनेगा इसका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये क्या था सिग्मा, क्योंकि जो 2pz ऑर्बिटल होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है बच्चे, सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है। अब हमारे पास बच्चे पाई बॉन्ड्स, देखो पाई के लिए मेरे पास 2px ऑर्बिटल हो सकता है जैसे प्लस माइनस, इसको 2px बोल दो या क्या बोल दो 2py, क्योंकि 2py भी ऐसा ही होगा। अब हमने जब इसका भी प्लस किया, जब प्लस करें तो दोनों के दोनों प्लस के साइन ऊपर ही दिखाएंगे, तो अब मेरे पास क्या होगा प्लस प्लस का ओवरलैपिंग होगा माइनस माइनस का ओवरलैपिंग होगा। तो अब ये क्या बनेगा ये इस तरीके से हम ऐसा दिखाते हैं, इधर से प्लस ऊपर आ गया ये न्यूक्लियाई, तो अब यहां पर ये एक प्लेन यहां पर नेगेटिव ये न्यूक्लियाई इधर। तो अगर हमने देखा यहां पे अगर मैं एक लाइन ड्रा करता हूं तो ऊपर प्लस साइन है मेरे पास, यानी कि उसकी जो लोब्स थी हमारे पास यहाँ पे ऑर्बिटल था हमारे पे p, ये भी 2px या कैसा है 2py। तो यहां पे ये क्या बनेगा पाई 2px बोलोगे या इसको क्या बोलोगे पाई 2py, और इनकी एनर्जी सेम होती है ऑलवेज, क्योंकि x भी पाई बॉन्ड बना सकता है y भी बना सकता है, लेकिन x x के साथ बनाएगा y y के साथ बना रहा है, तो ये x x की ओवरलैपिंग के साथ पाई 2px बनेगा, y y p की ओवरलैपिंग दिखा दी साइड वाइज तो क्या बनेगा पाई 2py। ये भी कैसा ये एंटी सिमेट्रिकल है क्योंकि यहां पे सेम हमारे पास लोब्स का सेम साइन नहीं आता। तो अब यहां पर ये पाई 2p क्या हो गया x ऐसे आ गया पाई 2px। अगर आपने पाई स्टार बनाना है यानी कि क्या हो गया पाई बॉन्डिंग, इसको क्या बोलते हैं पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अगर आपने इसके अंदर बनाना था एंटी बॉन्डिंग का तो ये प्लस था ये माइनस, अब आप यहां पे माइनस करोगे तो इसको ऊपर कैसे दिखाओगे प्लस और माइनस ही दिखाओगे, या फिर इसका जो दूसरा ऑप्शन है बेटर आप क्या करते हो इसको ऐसा ना दिखा के कि ये प्लस माइनस, इसको प्लस दिखा के ऊपर क्या दिखा दो माइनस और प्लस, दोनों एक ही चीज है, ये साई ए और साई बी है, यहां पे भी साई ए प्लस साई बी का कॉम्बिनेशन हुआ है। तो अगर आपने इसको ऐसा दिखाया तो यहां पे माइनस दिखाओगे तो प्लस प्लस ये माइनस माइनस, लेकिन इसका मीनिंग है कि जब आप प्लस दिखाए तो इसको अपोजिट कर दिया, यानी कि जो अपोजिट लोब्स का क्या होगा ओवरलैपिंग होगी। तो ये साई ए प्लस साई बी नहीं हो रहा, एक्चुअली हो क्या रहा है साई ए माइनस साइन बी, क्योंकि यहां पे सेम लोब्स का ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। तो अब ये बनाएगा इन दोनों से एक टाइप से ऐसे या ऐसे, तो ये बेटर ऐसे आप लिख सकते हो, इसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपका लोब्स का साइन कैसा आएगा। तो प्लस प्लस ने ऊपर कर लिया क्योंकि यहां पे जो प्रोबेबिलिटी होती है जीरो होती है हमारे पास, तो अब ऐसा करोगे तो क्या आएगा एक तरफ कैसा आ गया प्लस, इस साइड दूसरी तरफ कैसा आ गया ये नेगेटिव, इस साइड मेरे पास कैसा आ गया ये नेगेटिव, इस साइड मेरे पास कैसा आ गया पॉजिटिव। देखो अगर इस पॉइंट से तो अब ये जो बना है तो ये क्या बना गया पाई स्टार 2px ओब्लिक पाई स्टार 2py, ये ऑर्बिटल बने, ये क्या बन गया पाई एंटी बॉन्डिंग, यानी पाई स्टार कौन सा है पाई स्टार को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग के ऊपर हम स्टार लगाते हैं। यहां पे देखना बच्चे जो सिग्मा था ये कैसा था सिमिट्री था, किसके अकॉर्डिंग दे आर सिमिट्रिकल। जो बॉन्डिंग जब हमने बॉन्डिंग ऑर्बिटल की 4-5 पॉइंट लिखे तो उसमें लिखा था कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं वो कहते हैं सिमेट्रिकल, लेकिन कौन से सिग्मा वाले सिमेट्रिकल होते हैं। अगर आपने यहां से एक लाइन लगाई सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, यहां पर कैसी सेंटर ऑफ सिमेट्री कि यहां से प्लस प्लस चार्ज है, इतनी दूरी पे न्यूक्लियस है, इससे इतनी दूरी पे नेगेटिव नेगेटिव है, तो क्या दिखा था जो सिग्मा होते हैं बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं सिमेट्रिकल,
किसके रिस्पेक्ट में होते हैं? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सिमेट्री, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सिमेट्री ये होते हैं। सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें नहीं है, एक तरफ प्लस है तो एक तरफ नेगेटिव। लेकिन जो पाई वाला इसका अपोजिट होता है। जो सिग्मा बॉन्डिंग सिमेट्रिकल थे, देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री के रिस्पेक्ट में, लेकिन अगर यहां पे देखा तो है तो बॉन्डिंग, लेकिन कैसा है? पाई। लेकिन यहां पे अगर मैंने एक लाइन ड्रा करता है ऐसे ऊपर और नीचे एक टाइप से एक स्ट्रेट लाइन, तो एक तरफ प्लस था दूसरी तरफ कैसे? नेगेटिव। तो लेकिन जो पाई स्टार, जो पाई बॉन्डिंग होते हैं वो कैसे होते हैं? एंटी सिमेट्री। कैसे होते हैं? एंटी सिमेट्रिकल, SYMME, अनसिमेट्रिकल। एंटी सिमेट्रिकल की जगह बेटर वर्ड क्या? दे आर अनसिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। लेकिन जो पाई स्टार है ये हो गया। क्यों? अगर आपने ऐसे लाइन ड्री तो एक तरफ नेगेटिव एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ कैसा है? पॉजिटिव हमारे पास इस तरीके से। यहां पर नोड आ गया इसमें हमारे पास, लेकिन यहां पर हमारे पास नहीं आया, तो अपोजिट होता है। सिग्मा के अंदर नहीं होता, यहां पर देखो नोड, यहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसके अंदर पाई वाली की जब हम बात करते हैं तो यहां पे पाई के अंदर देखो, इसमें क्या था? जब पाई सिग्मा स्टार बनाता है यानी कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो उसकी 0 प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की बिटवीन न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई के बीच में। तो जैसा सिग्मा के अंदर था उसका अपोजिट पाई में होता है। अगर इस सिग्मा के अंदर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है तो पाई जो बॉन्डिंग है उसके अंदर मिनिमम है, इसके अंदर मिनिमम है तो इस वाले के अंदर कैसी है? मैक्सिमम। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम हम बना सकते हैं। ये हमने क्या बनाया कि भाई दो अगर पाई वाले होंगे तो दो बनाएंगे, एक पाई 2px पाई 2py बनाएगा, अगर ये एंटी बॉन्डिंग बनाएगा तो पाई स्टार 2px बनेगा या पाई स्टार 2py। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो जब 2px वाले को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, तो हमने क्या किया? देखो ये 3 ऑर्बिटल होते हैं, हमें पता है 2px 2py और 2pz। 2px 2py 2pz। ऐसे ही मेरे पास एक एटम हो रहा है जिसके अंदर तीनों की ओवरलैपिंग अगर हम दिखाएं, 2px 2py और 2pz, 2px 2py 2pz। अब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो x x की होगी, y y की, z z की। तो अब यहां पर हमारे पास तो कह रहा है कि जो z वाला था वो एक कंबाइन करके बनाता है, जिसको हमने बोल दिया 2p, ऐसा 2pz, सिग्मा 2pz, दिस इज सिग्मा 2pz। फिर क्या करते हैं? पाई x और y पाई बॉन्ड बनाते हैं और इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, तो हम इसको दिखाएंगे इस तरीके से नीचे करके। ये दो आ गए, पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, दोनों की एनर्जी कैसी होती है? सेम। फिर क्या होंगे? हमारे पास दो एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। ये क्या हो गया? पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, ये ऐसा। फिर यहां से मेरे पास एक लास्ट में बनता है सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, ये एनर्जी। तो अगर आपके पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं p, 3 यहां पे टोटल 6 हैं, तो हमारे पास 6 ही मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें जो एनर्जी ऑर्डर हो गया वो कैसा हो गया? सिग्मा की सबसे कम होती, सिग्मा 2pz की कम, इससे ज्यादा किसकी होगी? पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, ये बॉन्डिंग थे, ये भी बॉन्डिंग है। फिर किसकी हो जाएगी? पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में क्या आ जाएगा? सिग्मा स्टार 2pz। ये एनर्जी लेवल है हमारे पास, ये एनर्जी है किसकी? डिफरेंट मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की। अब एक चीज ध्यान देनी है बच्चे, जो ये एनर्जी है हमारे पास इस तरीके की, जो एनर्जी का ऑर्डर है डिफरेंट मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये क्या हो गया? एनर्जी ऑर्डर ऑफ, दिस इज एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, डिफरेंट मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। इस 2pz से पहले क्या क्या आ जाते हैं हमारे पास? अरे s वाला कंबाइन करेगा तो सिग्मा स्टार 2s, उससे पहले क्या आएगा? सिग्मा 2s, उससे पहले क्या आएगा? सिग्मा स्टार 1s, उससे पहले क्या आएगा? सिग्मा s। ये जो एनर्जी ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है बच्चे, ये सभी एटम्स के केस में सेम नहीं रहता, ये कुछ के केस में चेंज हो जाता है। तो ये करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया? देखो ये पाई के केस में ऐसा है, तो अगर हम इसको कंप्लीट दिखाएं, इसको रब कर दूं यहां से और दिखाएं कि शुरू में जो एनर्जी ऑर्डर आया हमारे पास कैसे आया, तो सबसे पहले आता है जैसे सिग्मा 1s
इससे ज्यादा किसकी, सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या सिग्मा 2s, फिर क्या सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2p8। ये एनर्जी ऑर्डर हो गया डिफरेंट मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, लेकिन किसके किस में, ये होता है फ्रॉम ऑक्सीजन ऑफ फ्लोरीन, यानी कि अबव ऑक्सीजन, अबव या अबव नाइट्रोजन बोल सकता हूं कि ये जो एनर्जी ऑर्डर है ये करेक्ट है, लेकिन नीचे वालों के लिए नहीं है। जो भी एटम्स, अगर दो ऑक्सीजन मिल रहा है, एक ऑक्सीजन कंबाइन के उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो ये एनर्जी ऑर्डर करेक्ट है। ये इनके केस में ऑक्सीजन F2, अगर मेरे पास नियन आ गया या और इससे ज्यादा अगर हम दिखाएं हमारे पास एटम्स जो मॉलिक्यूल्स बनाएं, लेकिन क्या होता है इससे बिलो क्या होगा, यानी कि अगर मैं B2 C2 N2 बनाता हूं, लाइक नाइट्रोजन बनाया मैंने, C2 लिखा, B2 लिखा, इस तरीके से अगर नीचे लिया तो क्या होगा, बट इन केस ऑफ बट अप टू नाइट्रोजन the energy order of different molecular orbital will be, क्या होता है बच्चे, देखो इसके अंदर, यहां पर देखो, यहां पे बनाते हैं कैसे कि इसके अंदर हम ऐसा लिखा जाता है सिग्मा 1s, इससे ज्यादा सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, यहां तक तो करेक्ट है। उसके केस में ये सिग्मा 2pz यहां पे था, पाई वाले यहां पे, तो इस केस में क्या होता है, जो सिग्मा 2pz वाला होता है इसकी एनर्जी ज्यादा होती है किससे, इस पाई वाले से। तो अब ये कहां पे आएगा, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, फिर क्या आ जाएगा सिग्मा 2pz, बाकी चेंज नहीं होंगे, इन दोनों के अंदर ही डिफरेंस आता है, ये लोअर एनर्जी के बन जाते हैं, ये हायर एनर्जी के बन जाते हैं। फिर क्या हो गया, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, फिर क्या है सिग्मा स्टार 2pz। तो देखो क्या हुआ, कह रहा है कि यहां पर ऐसा क्यों हो जाता है, इसको यहां पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि केवल जो 2pz वाला इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है किससे, 2px और 2py से, यानी कि पाई के जो बॉन्डिंग थे उससे ज्यादा इस सिग्मा 2pz जो बॉन्डिंग बना हमारे पास उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। अगर हमने लिखा जैसे Be2, B2, C2, N2, अगर हम ये मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं तो दो बेरिलियम कंबाइन हुए, एटॉमिक ऑर्बिटल बोरोन के दो के कंबाइन हुए, कार्बन के, नाइट्रोजन के। तो यहां पे क्या बोलता है, देखो हम एनर्जी मॉलिक्यूलर ये इनको रिप्रेजेंट करते तो ऐसा दिखाते, देखो पहले क्या था 1s, यहां पे भी कैसा था 1s, इनका कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, एक सिग्मा 1s, ऊपर क्या बनेगा सिग्मा स्टार 1s, फिर यहां पे क्या था 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब यहां पर आता था 2pz, हमारे पास 2p ऑर्बिटल, सो 2p के अंदर क्या हुआ ऐसा 2px 2pxyz, और यहां पर भी क्या xyz, यानी कि यहां पे p ऑर्बिटल हो गया 2px 2py 2pz, यहां पे 2px 2py 2pz। हुआ क्या बच्चे कि कह रहा है कि जो ये छोटे वाले एटम्स है जिसका एटॉमिक नंबर लेस है, यहां पर इन केस के अंदर आपने देखा कि जो मेरे पास 2p ऑर्बिटल है और जो 2s ऑर्बिटल है यहां पर, इनके केस में स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होता है, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, कि जो 2s और 2p ऑर्बिटल है ये दोनों पास पास में होंगे, इसकी वजह से क्या हो जाती है, देयर विल बी ओवरलैपिंग ऑफ दिस ऑर्बिटल, सो देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ 2s and 2p orbitals, 2s and 2p orbitals in these molecules,
इसकी वजह से अब जो मेरा 2s ये s था ये प्योर s नहीं रहा, इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर s और p का कैरेक्टर आ गया, यानी कि इसमें कुछ क्योंकि जब इसके s और p की इंटरमिक्सिंग हो गई हमारे पास, तो यहां पर इस s का प्योर s नहीं रहा, इसके अंदर क्या हो गया, sp नेचर आ गया, इसके अंदर नहीं कि कुछ का p कैरेक्टर आ गया, तो इट विल ऑक्यूपाई, सो 2s orbital has now, so 2s orbital has now some p character, while 2p orbital will have some s character, क्योंकि जो पहले प्योर एस और प्योर पी थे वो नहीं था कि एसपी हो गया, इसमें मैक्सिमम पी रहेगा, कुछ 20% ऐसा आएगा, इसमें मैक्सिमम 80% ऐसा, लेकिन 20% पी। तो हुआ क्या था कि जब ये सिग्मा वाला बन के हमारे पास आया था, देखो वहां से सिग्मा 2p क्या था, z यहां पर ऐसा, फिर क्या आ गया था, पाई वाले आ गए थे बच्चे, ये 2px और 2py, फिर इससे ज्यादा क्या हुआ हमारे पास, ये इस तरीके से सिग्मा पाई स्टार वाले बन गए थे, पाई स्टार, ये भी कैसा था, पाई स्टार, और लास्ट में कैसा था हमारे पास, सिग्मा स्टार 2pz। क्या हुआ, अब ये प्योर सिग्मा 2pz नहीं है, ये क्या हो गया, प्योर सिग्मा नहीं है, तो ये क्या हो गया, सिग्मा 2, ये p नहीं है, ये sp हो गया, इसके अंदर कैरेक्टर किसका आ गया, sp का, और ये z, ऐसे ये प्योर 2s नहीं है, ये 2ps हो गया, 2sp भी बोल सकता हूं इसको मैं, यानी कि जो ये आया ये सिग्मा स्टार बना, लेकिन क्या 2 था, और ये s नहीं है, इसके अंदर भी किसका कैरेक्टर है, sp का कैरेक्टर है, sp 2s, तो ये sp, ये z तो नीचे लिखा रखा है क्योंकि ये z वाला था, z ऑर्बिटल हमारे पास z, लेकिन अब प्योर p ना होके sp। देखो अब क्या हुआ, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा स्टार, अरे दोनों तो है, तो एक बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग हमारे पास सेम सिमेट्री के हो गए ना, सिग्मा सिग्मा कैसी है, सेम सिमेट्री के, तो अब क्या हुआ, ये इनकी एनर्जी डिफरेंस कम था, तो ये पास आ गए, पास होने से s और p के अंदर इंटरमिक्सिंग हो गई, तो अब इनका प्योर p और प्योर s कैरेक्टर नहीं है, इनका क्या हो गया, कैरेक्टर मिक्स हो गया, तो sp कैरेक्टर के हो गए, और क्या बोला कि अब इसके अंदर sp कैरेक्टर है, ये सिग्मा 2pz, और ये जो सिग्मा स्टार 2s है ये प्योर 2s ना है, सिग्मा स्टार ये इसमें भी क्या है, sp कैरेक्टर है, तो इनके बीच में जब सेम सिमेट्री वाले पास में आते हैं, उनके बीच में क्या होती है, रिपल्सन। सिमेट्री किसके बेस पे, ये सिग्मा सिग्मा के बेस के ऊपर है, तो इनके बीच में रिपल्सन होगी, तो रिपल्सन होने से इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये किसके ऊपर आ जाता है, ये इस पाई वाले से भी ज्यादा आ जाएगी, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन सेम सिमेट्री ऑर्बिटल्स हैविंग सिग्मा सिमेट्री, यानी कि ऑर्बिटल्स की वजह से अब इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होने की वजह से, अब इसको हम यहां ना दिखाकर कहां दिखाते हैं कि इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई है, लेकिन वो इनसे ज्यादा तो इंक्रीज नहीं, इससे ज्यादा हो जाती है, तो इसको हम क्या करते हैं कि ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, तो ये 2 इधर दिखा देते हैं कि इसको अब हम यहां से रब कर दें इसको रिपल्सन की वजह से, और रिपल्सन की वजह से इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, और एनर्जी इंक्रीज हो गई तो क्या हुआ कि ये 2 वाला था, तो इसकी तो थोड़ी सी डाउन करके दिखाना पड़ेगा हम लोगों को कि ये तो 2 वाला यहां पर था, अगर हमारा सिग्मा 2pz यहां पे था तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होके क्या हो गई, वो यहां पर आ गया सिग्मा 2pz, लेकिन इन दोनों से ये बॉन्डिंग है तो एनर्जी कम ही रहेगी, और ये क्या था पाई 2px, और ये क्या था पाई 2py, तो इसीलिए क्या लिखा है कि सिग्मा 2pz क्या हो गया, हाई एनर्जी का हो गया, ड्यू टू ओवरलैपिंग और एस एंड पी ऑर्बिटल्स। तो जो रीजन लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, इन केस ऑफ लाइटर मोलिक्यूल्स, कहां तक, लाइक Be2, B2, C2, N2, there is small energy difference between 2s and 2p orbitals, so there will be overlapping of these two orbitals, and hence the sigma 2pz and sigma star 2s orbital now have sp character, now they have sp character, due to which now they have repulsion between them, and as a result of repulsion the energy of 2pz will increase। तो ये 2pz ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज। तो आपको याद रखना है, अगर ऑक्सीजन आ गया तो ये एक नीचे आएगा कि भाई इनके s और 2s के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होती तो कोई रिपल्सन नहीं है, तो रिपल्सन sp कैरेक्टर की वजह से हुई है कि सेम कैरेक्टर आ गया, यानी कि सेम सिमेट्री की हो गई, सिग्मा और एक सिग्मा स्टार है, कोई मैटर नहीं करता, एक बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है, लेकिन है तो दोनों में sp कैरेक्टर ना, और दोनों कैसे हैं, सिग्मा के हैं हमारे पास, सिमेट्री के हैं।
तो अब यहां पर और सिग्मा स्टार और वो तो केवल रिप्रेजेंट करता है कि एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग की कम एनर्जी और किसकी एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी का, वो तो केवल ये डिफाइन करता था। तो ये आपको याद रखना है। अब बच्चे दोनों के अंदर अब इसकी कंडीशंस होती हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे। तो अगर हम कहते हैं कंडीशंस फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्या कंडीशन है? फर्स्ट, जैसे हम पहले करते थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में किया, हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम क्या से फिल करते हैं, पहले लोअर एनर्जी में वाले में करते हैं, फिर किस में करते हैं, हायर में। तो ये कौन बताता है? अबव बताता है हम लोगों को क्या, कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फर्स्ट इन लोअर एनर्जी मोलिकुलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल या अबव रूल लिखते हैं यहां पे, अबव रूल, कि पहले लोअर एनर्जी में उसके बाद कैसे हायर। तो पता चला कि अब यहां पर इसकी एनर्जी तो सेम है कि सिग्मा की 1s की कम सबसे ज्यादा, फिर सिग्मा, ये इन दोनों में केवल क्या होता है, चेंज होता है। तो यहां पर क्या हो गया, तो पता चलेगी कैसे हम फिल करेंगे। तो ये दो आपको याद रखना है बच्चे, ये एक ए लिखा है और दूसरा क्या लिखा है, बी, ये एनर्जी ऑर्डर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस केस में एनर्जी 2pz की कम है, किस केस में 2pz की एनर्जी ज्यादा है। फिर क्या बोला सेकंड, कि अब एक ऑर्बिटल जो बने, ये ऑर्बिटल्स बन गए मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। लेकिन हमें पता है कि जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो बताता है किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहीं पर भी वही चीज है कि एनी मोलिकुलर ऑर्बिटल वेदर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि भाई यहां पे जैसे मेरे पास इलेक्ट्रॉन फिल करने होते, देखो 1 2 3, यहां पे भी 3 इलेक्ट्रॉन है पी में, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। तो सबसे पहले 1 डाला, फिर मैं ऊपर नहीं डाल सकता क्योंकि लोअर एनर्जी का फिल होगा तभी हायर जाएगा, तो दूसरा यहां पर 2 आ गए। अब कैसे, अब यहां पे 3 करूंगा मैं, फिर क्या है, पेयरिंग पहले स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। तो ये जिनकी एनर्जी सेम होती है तभी उसमें इक्वल डालेंगे, तो क्या होगा 1 2 3 4। अब पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारे पास क्या होता है, जो हुन्स रूल बताता है, और हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो क्या बताता है कि पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी हमारे पास जब जो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, हाफ फिल्ड हो जाएंगे, यानी कि सभी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अब क्या हुआ 1 2, पहले यहां पे 3, पहले पेयरिंग नहीं करूंगा क्योंकि सेम एनर्जी का, तो यहां पे 4, अब पेयरिंग करेंगे 5, अब 6। अगर एक एक्स्ट्रा एक 4 होते तो अब ऊपर इलेक्ट्रॉन जाते बच्चे हमारे पास। मान लेते कि इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते, अभी हम देखेंगे इनको केस करके कि हम कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। उसी के बेस पे हमारी स्टेबिलिटी या बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, कि सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो अगर ऐसा होता तो एक 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऐसा नहीं कि 2 डाला 3 4 ऊपर चला जाएगा, नहीं, पहले 1 2 3 4 5 6। अब ऐसा नहीं कर सकता कि दोनों के दोनों मैं इसी में डाल दूं, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, तो पहले एक इसमें और एक इसमें, तो टोटल 8 ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो हम तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है कंडीशंस के अंदर, कि फर्स्ट क्या है, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कैन टेक प्लेस only after when all molecular orbitals of equal energy will have single electron according to Hund's rules of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity.
ये बोला भाई, ये चेंज हमने एक्सप्लेन करके दिखा दिए। तो अब हम क्या देखेंगे कि अब जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इन मोलिक्यूल ऑर्बिटल्स में, हम मोलिक्यूल बनाएंगे और हमें पता चलेगा कि उसमें मोलिक्यूल्स के अंदर जो मोलिक्यूल ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन हमें पता चलेंगे कि उस एटम्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, जो कंबाइनिंग एटम्स उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम इनमें फिल करेंगे और फिल करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि वो मोलिक्यूल स्टेबल होगा या नहीं होगा, स्टेबल है या नहीं है, या उसके अंदर उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, कि उसके अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड या पाई बॉन्ड बनेंगे। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में